चीन अगली बार जब भारतीय सेना पर कायराना हमला करने की सोचेगा तो उसे याद रहेगा कि गलवान वैली में कैसे भारतीय सेना ने उसकी खाल उधेड़ दी थी। 15 जून की रात को चीन की सेना ने ही पहले भारतीय कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू पर हमला किया था। उसके बाद चीनी सेना का भारतीय सेना ने जो हश्र किया, उसने चीनी सेना की असल औकात दुनिया के सामने रख दी। दुनिया के सामने ये बात साबित हो गई कि चीनी सेना सिर्फ दिखाने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं। चीन का वो हश्र हुआ है कि वो अपने ही मारे गए सैनिकों के आंकड़े तक को नहीं बता पा रहा, पर जैसे सच को कोई छिपा नहीं सकता, वैसे ही चीनी सैनिकों की लिस्ट भी सामने आ रही है जो भारतीय सेना के हाथों मारे गए हैं। चीन से अब तक 56 सैनिकों की लिस्ट सामने आई है। वैसे ये आंकड़ा भी पूरा नहीं है। न्यूज़ लाइन के मुताबिक ये लिस्ट चीनी सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है। चीनी सोशल मीडिया में इन सैनिकों के लिए मातम मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि ये आंकड़ा भी पूरा नहीं है। एक जानकारी के अनुसार तो चीन के 100 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं और इसी कारण किरकिरी होने के डर से चीन सैनिकों के आंकड़े तक को नहीं बता पा रहा। लेकिन देर सवेर वो जानकारी और लिस्ट भी सामने आ ही जाएगी। चीनी सेना कितनी कायर है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिन में हुई झड़प में मारे गए सैनिकों के शव उठाने के लिए चीनी सेना के हेलीकॉप्टर शाम को अंधेरा होने के बाद आए। गौरतलब है कि चीनी सैनिकों ने लकड़ी के डंडों पर लोहे की नुकीली कीलें बांधकर घातक हथियार बनाए थे। उनके इस हमले से भारतीय सैनिक अवाक रह गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उन्हीं के हथियारों से मौत के घाट उतार दिया। चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर हमला करने के लिए कील से जड़ी लोहे की छड़ों का इस्तेमाल किया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि ये एक पूर्व नियोजित हमला था। वायरल हो रही तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि लोहे और लकड़ी की छड़ों में कील जड़ी हुई है और इस तरह की कई छड़ें बरामद हुई हैं। इससे जाहिर होता है कि चीन का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि ये जानबूझकर किया गया हमला था। ये ठीक उसी प्रकार की रणनीति है जो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम बैट घाटी में सीमा से सटे इलाकों में हमले के लिए करती है। बैट के जवान सीमा पर धोखे से आकर भारतीय जवानों की हत्या कर उनके शवों को छत बिछत कर देते हैं। दरअसल 1996 के समझौते के तहत भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिक गोली नहीं चला सकते। ऐसे में चीन ने हमला करने का ये कायराना तरीका खोजा है।